पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जिन लोगों को दिक्कत होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे को बनाने में, तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इन दो सेंटेंस को पढ़ेंगे। पहचान से हम पहले समझते हैं। वाक्यों के अंत में ती, थी, ते, थे, या, ए, ई, आ, ए, आ आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वाक्य है, मैंने जंगल से लकड़ियाँ नहीं काटी हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तुमने जंगल से लकड़ियाँ क्यों काटी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आपकी बहन यहाँ क्यों आई, ये देखिए ई आया है लास्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इनके सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं ये समझेंगे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता यहाँ पे क्या है, मैंने, मैं ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तब ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं, सेकेंड फॉर्म आती है वर्ब की। और लेकिन जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आती है। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर कट, नन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट मीन्स काटना, फिर लकड़ियाँ तो वुड्स। फिर उसके बाद कहाँ से, जंगल से, तो यहाँ हम लिखेंगे जंगल से, तो फ्रॉम, और जंगल की इंग्लिश लिखेंगे, जंगल की इंग्लिश फ्रॉम द फॉरेस्ट। यानी सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप लगा देंगे। आई डिड नॉट कट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगला है, तुमने जंगल से लकड़ियाँ क्यों काटी। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्योंकि वाक्य के बीच में ही क्यों आ रहा है इसलिए क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो वाई, WHY। फिर उसके बाद जब भी क्वेश्चन वर्ब वाक्य के बीच में आए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। अगर पहले आए स्टार्टिंग में तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखे, हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत करते हैं। लेकिन बीच में आए इसलिए वो वाई लिखा है, WHY क्वेश्चन वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट तुम, तो यू, कट, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट, वुड, जंगल से तो फ्रॉम द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे इसमें, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए। उसी तरह अगला सेंटेंस हम बनाते हैं इंग्लिश में। देखिए, वाक्य है, आपकी बहन यहाँ क्यों आई। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक वाक्य है ये, और क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आ रहा है। यहाँ भी क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। आपकी बहन तो योर सिस्टर, सब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद कम, ये आना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कम। यहाँ की हियर, क्वेश्चन मार्क, वाई डिड योर सिस्टर कम हियर। वह मेरे साथ बाजार क्यों गया। वाई डिड, सब्जेक्ट आएगा। अब इसके बाद पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश लिखेंगे HE, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो और फिर टू, फिर ऑब्जेक्ट है मार्केट। मेरे साथ है तो यहाँ पर हम विद मी लिखेंगे। अगर ये अकेला होता वह बाजार क्यों गया तो इसका हो गया वाई डिड ही गो टू मार्केट। वह मेरे साथ बाजार क्यों गया तो इसका ऐसे बनाएंगे वाई डिड ही गो टू मार्केट विद, मेरे साथ तो विद मी। तुम यहाँ क्यों आई, यहाँ क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है इसमें भी, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर कम, फिर हियर HERE, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई डिड यू कम हियर। आपने पत्र नहीं लिखा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट YOU, यू मीन्स आप, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड। अब नहीं शब्द आया तो नेगेटिव है तो डिड के बाद नॉट,
यू डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर, फिर ऑब्जेक्ट है अ लेटर। यू डिड नॉट राइट अ लेटर।